देखिए, झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी भोजपुर के बिलौटी पहुंचे हैं भरत तिवारी के घर। उनके परिजनों से इन्होंने मुलाकात की है। आप यहां मिलने के लिए आए हैं, क्या बातचीत हुई? जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, पुलिस सवालों के घेरे में है, हथियार डालने के बाद गोली मार। उनके पिताजी ने इस पूरे घटना को विस्तार से बताया कि यह घटना कैसे घटी है। यह घटना आम लोगों के समस्याओं के लिए सरकार का ध्यान कराने, आकृष्ट कराने के लिए भरत तिवारी संघर्ष कर रहा था। इसी संघर्ष में पुलिस वालों ने उसे चुनौती दी। उसके पास जो हथियार था, उसने उससे किसी को के ऊपर वह गोली नहीं चलाई थी। उसने हथियार पुलिस को सुपुर्द कर दिया, पुलिस के सामने फेंक दिया और वह लाइव पूरे भारत ने देखा। इसके बाद जब कोई भी व्यक्ति यदि वह अपना हथियार डाल दिया, वो जनहित के संघर्ष के लिए कार्य कर रहा है। इसके बाद पुलिस वालों ने किससे परमिशन लिया, परमिशन लेकर के और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और यह हत्या पिछले कुछ दिनों में इस रेंज में यूपी, बिहार, झारखंड, इस तरह से हम बता रहे हैं, इस रेंज में ऐसी परिस्थिति बनी है कि किसी भी निर्दोष को गोली मार दो, सरकारें ने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है, आप मार दीजिए और सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी और आत्मश्लाघा में बोलेगी कि हाँ, हम गोली मार देंगे, हम आपको उजाड़ देंगे, आप गलती करें या नहीं करें। अब हमने उनके पिताजी से बात किया तो पिताजी ने कहा कि भाई अभी कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लोग आएंगे, लोगों में उबाल रहेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला तो उसके बाद ये चीजें ठंडी पड़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा बनाने की बात कही है। तो जिसके अध्यक्ष उनके पिताजी ही रहेंगे, हमने कहा कि आप ही उसका नेतृत्व कीजिए। भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा, आप न्याय दिलाने बैठे रहिए, आप सिंबॉलिक बैठे रहिए, पूरा भारत देश आपके न्याय की लड़ाई। वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, इस तरह की बात आ रही है। बाढ़ पीड़ितों को अच्छे से बसाया जाए, उनको सुविधा मिले, ये मांग उठा रहे थे। इस तरह की गरीबों की, दलितों के, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आजकल देश में एक बन गया है कि क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, वो एकजुट नहीं होता है, उसको गोली मार दो। कुछ ब्राह्मण था इसलिए गोली मार दिया। एक ऐसा देश में एक माहौल बन गया है। तो क्या माहौल बन गया? माहौल बन गया है कि ब्राह्मण एकजुट नहीं रहता है, वह एकजुट नहीं होता है, उसको गोली मार दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। उनको वोट का डर नहीं होता है तो मार देते हैं लोग, ये तो एकजुट है नहीं, यहाँ वोट तो खराब। आप क्या चाहते हैं कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने एनकाउंटर किया? हम नहीं चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि जिस व्यक्ति ने, जिन पुलिसकर्मियों ने परमिशन लेकर के गोली मारी, हत्या किया, आज तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आज तक 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्वीकारा है कि इस एनकाउंटर मामले में पुलिस स्तर से चूक हुई। क्या यह नियम है कि भारत में कोई भी सरकारी कर्मचारी कहीं भी हत्या करेगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सस्पेंड करके छोड़? भरत तिवारी के पिताजी हमारे साथ हैं, काशी तिवारी जी। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण था इसलिए उसको गोली मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। आप इससे सहमत हैं? देखिए, जाति बेसिस पर हम नहीं चल रहे हैं, एक मानव के पे चल रहे हैं हम। इसमें जाति और क्या आपकी मांग क्या है? प्रमुख मांग क्या है? जो अपराध किया है उसको तो भाई दंड तो मिलना ही चाहिए ना। इसमें मेन नेतृत्व करने वाले डीएसपी हैं, ये अनाउंस किया जाए ये चीज को। हमने आंखों देखा उनको शुरू से लेके 2 दिन के अंदर में। ये डीएसपी साहब, बिहिया के इंस्पेक्टर लोग के आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं। 1 मिनट, और थाना प्रभारी, ये शुरू से लेके लास्ट तक नेतृत्व कर रहे हैं। इतने ही जानते हैं, थाना में हम बंदी थे, इसी दौरान सब घटना हुआ है, हम प्रेजेंट नहीं थे, हम कहने के लिए गए थे, हमको बंदी बना लिया गया, शाम को छोड़ा गया। इससे बेसी हम नहीं बोल सकते। पुलिस कह रही है कि खुद और लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एनकाउंटर किया तो पैर में गोली लगी। अरे भैया, पकड़ा गया बेटा, धरा गया है, कोई उपाय नहीं है उसको। आप देख रहे हैं उस चीज को ना, हम भी जो आप देख रहे हो हम भी देख रहे हैं। कल महापंचायत होनी है,
लोग तो कह रहे हैं, प्रतिनिधि बहुत लोग। न्याय के लिए हाँ, तो वो लोग जो वो भी लोग पूरे देश भर से लोग आएंगे। तो लीजिए, अब तो लाखों आदमी आ सकते हैं, इसका कोई हिसाब है, कोई परवान है। देखिए, ये है बातचीत करते हुए हमसे पिता और केएन त्रिपाठी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शशांक, एबीपी न्यूज भोजपुर।